मुंबई के मलाड पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो दिन में रेकी करता और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाया करता था। शातिर चोर ने मलाड, कांदिवली, बोरीवली और दिंडोसी इलाके में कई चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोर रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में चोरी करता था। शातिर चोर पुलिस और सीसीटीवी से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाकर कपड़े बदलता था और चोरी की वारदात को अंजाम देता था। फिर वापस रेलवे ट्रैक पर जाकर बुर्खा या सूट सलवार पहनकर रेलवे ट्रैक से स्टेशन पर जाकर भीड़ का हिस्सा बनकर गायब हो जाया करता था। गिरफ्तार आरोपी का नाम रंजीत कुमार उपेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना है, जो खगड़िया बिहार का रहने वाला है। आरोपी के पास से हीरे जड़ित 36 तोले सोने गहने, 1 किलो चांदी, बैंक में 13 लाख, फ्रिज, सोना पिघलाने की मशीन, घरफोड़ी करने के हथियार, कटवनी, हथौड़ा बरामद किया है, जिसकी कीमत 41 लाख रुपए है। साथ ही बिहार में जमीन खरीदने के लिए 10 लाख दिया और मालवानी में घर खरीदने के 6 लाख नकद दिया था। सभी चीजों को मलाड पुलिस ने जब्त कर लिया गया है। मार्च महीने से मलाड पुलिस ने शातिर चोर की तलाश कर रही थी। 1 महीने तक मलाड पुलिस रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी सूत्रों की मदद से जांच कर रही थी। 100 से 150 सीसीटीवी की जांच करने के बाद आरोपी महिला के वेश में दिखाई दिया। जांच करने पर आरोपी मालवानी में जाता दिखाई दिया। मलाड पुलिस ने मालवानी में जाल बिछाकर आरोपी को मालवानी से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी से 8 केस सॉल्व किया गया। मलाड पुलिस आरोपी से यह जांच कर रही है कि चोरी की वारदात में कितने लोग शामिल रहते थे और चोरी की वारदात को कहां-कहां अंजाम दिया है। सर, मलाड पुलिस ने चोरी की केस को डिटेक्ट किया है, क्या है मामला? देखिए, मलाड पुलिस स्टेशन में 17 मार्च को एक हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। वहां पर हम लोगों की जो डिटेक्शन की टीम है, पीएसआई तुषार सुखदेवे और उनकी टीम डिटेक्शन की, उन्होंने जाके जब ऑब्जर्व किया कि सीसीटीवी कैमरे जो चेक किए उसमें ये दिखा कि वो जो आरोपी है वो पाइप के जरिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा था और उस खिड़की से अंदर जाके फिर उसने हाउस ब्रेकिंग वो जो चोरी की थी। लेकिन वो जब वहां से निकला तो उसका जब ट्रैकिंग किया तो वो रेलवे ट्रैक की तरफ से जाते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद में वो डिसअपीयर हो गया। तो हम लोग उसके पीछे लगे ही थे कि दरमियान मलाड, कांदिवली पुलिस स्टेशन, बोरीवली पुलिस स्टेशन और दिंडोसी पुलिस स्टेशन, वहां पर भी ऐसे ही हाउस ब्रेकिंग के ऑफेंस रजिस्टर हुए थे। तो ये जो टीम हमारी है तो उन्होंने वहां पर भी जाके वो ऑब्जर्वेशन किया या जो जानकारी हासिल की, तो और वहां के सीसीटीवी वो स्पॉट के चेक किए तो सेम प्रोफाइल का आदमी वहीं पर भी दिखाई दे रहा था। तो उसमें एक कंफर्म हो गया कि ये जो हाउस ब्रेकिंग की वारदातें हो रही है वो एक ही शख्स कर रहा है। तो उसके पीछे हम लोगों ने लगा, तो उसके वो जो ऑब्जर्वेशन में एक पता चला कि जहां पर ये चोरियां होती थी उसके नजदीक रेलवे ट्रैक होता था, और वो जो चोरी होने के बाद में जो एक्यूज्ड है वो रेलवे ट्रैक की तरफ चल के जाते हुए दिखाई देता था। बाद में उसके बाद में वो डिसअपीयर हुआ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख के हमारी टीम ने कंटिन्यूअस वहां पर तपास किया और उन्होंने रेलवे ट्रैक पे कंसंट्रेट किया। रेलवे ट्रैक पे हालांकि वहां पर सीसीटीवी नहीं होते, इसके लिए वो वहां पर ये एक्यूज जो है, जो आरोपी है, वहां उसने अपना दिमाग चला कि सीसीटीवी में कैद ना हो, इसके लिए उसने रेलवे ट्रैक पे उसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि फिर हमारी टीम ने कम से कम 15 से 20 दिन तक कंटिन्यूस रेलवे ट्रैक पे चेक किया, और वहां पर रहते हुए एक शख्स को जो डाउटफुल था, जो प्रोफाइल में दिखाई दे रहा था, वैसे वो प्रोफाइल का आदमी हम लोग को दिखा। तो उसके ऊपर कंसंट्रेट करके हम लोगों ने उसका सीसीटीवी के माध्यम से जब पीछा किया तो मालवनी की तरफ वो जाते हुए दिखाई दिया। हम लोगों ने कम से कम वो रूट के 100 से 150 सीसीटीवी चेक किए और मालवनी में जाके वो वहां पर डिसअपीयर हुआ था। तो हमारी टीम ने वहां पर भी सब पूछताछ की और लगातार 2-3 दिन वहां पर वेट करने के बाद में वो प्रोफाइल का जो आरोपी था वो हम लोग को मिल गया। उससे जब पूछताछ की, उसके घर की तलाशी ली, तो वहां पर उसके घर में
एक सोना और चांदी जो क्या डिजोल्व करते हैं, पिघलाते हैं, तो पिघला वो उसकी मशीन हम लोग को मिल गई और उसके घर में सोने चांदी के जेवर भी वहां पर हम लोग को मिल गए। तो उसको फिर ये हमारे ऑफेंस में वहां से अरेस्ट किया गया, उसके पास जान पूछताछ की और उसने फिर कबूला के वहां पर कांदिवली में 3, मलाड के 3, बोरीवली पुलिस स्टेशन का 1 और दिंडोशी पुलिस स्टेशन का 1, ऐसे टोटल 8 जो ऑफेंसेस है उसने डिस्क्लोज किए हैं। वहाँ की प्रॉपर्टी कम से कम 36 लाख के जेवर हम लोगों ने बरामद किए हैं। उसके पास से कुछ कैश भी बरामद किए हैं। गांव में वो बिहार का रहने वाला है, तो वहां पर गांव में उसने खेती लेने के लिए 10 लाख वहां पर एडवांस दे दिए हैं। मालवनी में घर खरीदने के लिए 6 लाख कैश वहां पर उसने एडवांस दे दी है और उसके बैंक में भी 13 लाख कैश मीन्स 13 लाख की रकम वहां पर बैंक अकाउंट में जमा है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने उससे बरामद की है। ये इसकी एक खासियत ऐसी है कि उसने ध्यान में रखा था कि रेलवे ट्रैक पे सीसीटीवी नहीं होते, वहां पर जाके उसने वो पहले वारदात को अंजाम देने से पहले वहां पर वो बैग अपना ट्रैक पे रखता था, वहां पर कपड़े चेंज करता था। पुलिस से बचने के लिए पहले वो लेडीज के कपड़े पहनता था, फॉर एग्जांपल बुरखा या पंजाबी सलवार कुर्ता, और वहां पर जो ओढ़नी वो लेता था ताकि उसका चेहरा कहीं दिखे ना। तो वैसे तो वो वहां पर कपड़े चेंज करने के बाद में, हाउस ब्रेकिंग करने के बाद में वापस वहां पर जाता था, ट्रैक पे वही कपड़े वापस पहनता था और ट्रैक से नजदीक का रेलवे स्टेशन से फिर भीड़ में घुस के डिसअपियर हो जाता था। तो ये ऐसी मोडस ऑपरेंडी है, लेकिन हमारी टीम ने कंटिन्यूस वहां पर कमिटमेंट दिखाया और ये ऑफेंस ओपन किया है। ये जो हम लोगों ने जो आरोपी अरेस्ट किया है उसमें कहीं ऑफेंसेस ये इसके पहले किए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वो अरेस्ट हो गया है क्योंकि इसका जो मोडस ऑपरेंडी था उसके वजह से वो पकड़ा गया नहीं था, लेकिन अभी वो पकड़ा गया है। तो और हम लोग को आशा है कि उससे और कई गुने हम लोग ओपन कर सकें।